कम खाना तो चाहिए, लेकिन अतिथि को थोड़ा पूछना भी चाहिए। इतने खिलाड़ी भी नहीं बनना चाहिए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त को भरमाए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। मूढ़ व्यक्ति की संगत करोगे तो तुम्हारा ज्ञान घट जाएगा। इसलिए मूढ़ों की संगत छोड़िए, मूर्खों की संगत मत कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख के सिकलावते ज्ञान गांठ का जाए। कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। कोयला में कितना साबुन लगा तो लेकिन उजला नहीं होगा, वो कोयला घिस जाएगा तो भी अंदर से काला ही निकलेगा। तो कितने लोग ऐसे मूर्ख है, उसको कितना ही समझाओ मूर्ख मूर्ख रहेगा, और समझाते समझाते तुम्हारा ज्ञान कट जाएगा तो तुम भी मूर्ख हो जाओगे। फिर वो मूर्ख हंसेगा कि हम भी मूर्ख तुम भी मूर्ख, समझाने से कोई फायदा नहीं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित्त को भरमाए। और जो लोग अपने चित्त को चंचल रखते हैं उनका ध्यान नहीं लग सकता है। इसलिए चित्त को थोड़ा एकाग्र कीजिए। कितने लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं तो ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान करता हूं गुरु का तो ध्यान आता है भैंस का। ध्यान करता हूं भगवान का को ध्यान आता है मोटरसाइकिल का। जब ध्यान में बैठता हूं कि प्रभु का चिंतन हो जाए तो ध्यान में पत्नी आती, तो पत्नी का ही ध्यान कर लो। तो बोले तब पत्नी का ध्यान जब करता हूं तब तो भगवान की याद आती। उल्टा दिमाग घूम रहा है। कैसे ध्यान लगेगा? कितने लोग ध्यान तो करते लेकिन ध्यान में ये भी ध्यान नहीं रखते कि हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं, वो सोते रहते हैं। और कितने लोग तो ध्यान में बैठते इतना सोते गर्दन झूल जाती है, और गर्दन झूल जाए तो वहाँ तक तो ठीक है, लार भी टपकने लगती, और लार भी टपके वहाँ तक भी ठीक है, पर उसको जीभ निकालकर चाटने भी लगते और ध्यान चल रहा। और फिर कहते हैं अनहद नाद और क्या क्या बताते हैं, रस टपक रहा है। अपनी ही लार चाटते हो और कहते हो कि बड़ा रस आ रहा है, परमानंद का रस है। फिर कितने लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में जब सो जाते हैं और लार भी टपकती गर्दन भी झूल जाती है तो गले से घुरघुराने की आवाज़ भी करते हैं, नाक बजाते हैं। ये ध्यान है? ये किस मॉडल का ध्यान है? कबीर साहब तो कहते हैं आँख न मूंदो। कबीर साहब कहते हैं आँख नहीं मूंदूंगा, और कान न रूंधो, और कान भी नहीं रूंधूंगा, कान में अंगुली नहीं डालूंगा। और काया कष्ट न धारो, काया को कष्ट भी नहीं दूंगा। भूख लगेगी तब खाऊंगा, प्यास लगेगी पीऊंगा, ठंडी लगेगी ओढ़ लूंगा, गर्मी लगेगी तो पंखा डोला लूंगा, मच्छर लगेंगे तो मच्छरदानी लगा लूंगा, कांटे खोब रहे हैं तो चप्पल भी पहन लूंगा। कबीर साहब का मार्ग कितना सरल मार्ग है। कबीर साहब ने ऐसा रास्ता निकाल दिया, सारा लफड़ा पचड़ा कचड़ा खत्म कर दिया। कबीर साहब कहते हैं आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। फिर कैसे रहूँगा? तो साहब कहते खुले नैन, आंखें खोलूँगा और हंस हंस पहचानो, हंसूँगा खूब हंसूँगा, और हंस हंस कर पहचानूँगा सत्य क्या असत्य क्या, सार क्या असार क्या। हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सत्यम शिवम सुंदरम जो आत्मा का रूप है उसको निहारूंगा, उसको समझूंगा और उसी का ध्यान करूंगा। क्या बात! जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा। किसी ने कबीर साहब से कहा कि चलो 14 कोसी परिक्रमा कर लो, 5 कोसी कर लो परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा कर लो। तो कबीर साहब बोले मैं तो जहाँ जहाँ चल कर जाऊँगा वही परिक्रमा है। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सब पूजा। किसी ने कहा कबीर साहब तुम बैठ जाओ यहाँ पूजा पाठ करो। बोले हम तो जो कुछ करते वो सब पूजा ही है।
पवित्र मन से यदि तुम झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू लगाना भी पूजा से कम फल नहीं देता है। पवित्र मन से अगर अपने पिता माता को पानी पिलाते हो वो भी पूजा से कम फल नहीं देता है। और पवित्र मन से यदि तुम, याद रखना, अपने कार को धोते हो तो भी पूजा से कम फल नहीं मिलेगा। और कपट मन में रख करके कोई भी काम, पूजा भी करो, मन में कपट है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है और चालाकी है, तो वो पूजा से भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, निष्कपट हो करके अपने सुबह से लेकर शाम तक कार्यों को कीजिए, वो सब पूजा ही बनते चले जाएंगे। जो कुछ करो सो पूजा। एक पुजारी ने किसी महिला को थप्पड़ मारा कानपुर के मंदिर में। सत्य घटना है, बनी हुई कथा है। और वो महिला भी एडीएम की पत्नी थी, यानी अतिरिक्त जिला अधिकारी की पत्नी, एडिशनल कलेक्टर की पत्नी। और कलेक्टर को जितना नशा नहीं चढ़ा होता है उससे ज़्यादा उसकी पत्नी को नशा चढ़ जाता है कि मैं कलेक्टर की पत्नी हूँ, क्या समझ रखा, क्या समझ रखा है। अरे कलेक्टर की पत्नी है और क्या समझ रखा है। वो दूसरे से पूछती घूम रही, क्या समझ रखा है, जो है वही समझेंगे और क्या समझेंगे। तो कलेक्टर की पत्नी है, हम भी समझते कलेक्टर की पत्नी है, लेकिन वो डपट लगाती है, तुमने क्या समझ रखा है, मैंने क्या समझ रखा है। तो कलेक्टर की पत्नी को थप्पड़ मारा पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने कानपुर में। और ये किसने बताया हमको? ये वो कलेक्टर की पत्नी ने ही आकर मुझको बताया। मेरा कानपुर में प्रवचन था तो मिलने के लिए आई, प्रेम भाव ज्यादा था तो उसने बता दिया थप्पड़ की कहानी। मेरे थप्पड़ लगा, उसको पता नहीं था गुरुजी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को बता दो तो मैं तो हजारों बाजारों में बता दूंगा, मेरा क्या ठिकाना। इसलिए मेरे से संभल कर बात करना चाहिए, नहीं तो बात रुक नहीं सकती फिर। और मैं अगर यहाँ बोल दिया प्रवचन में कोई बात तो फिर ये मोबाइल के यूट्यूब में चली जाएगी और फिर वहाँ जाएगी तो 13 करोड़ लोग सुनेंगे। और 13 करोड़ लोग अगर एक एक को सुनाएंगे तो 26 करोड़ सुनेंगे, तो तेरी तो पोल पट्टी खुल गई। इसलिए मत बता, मेरे से फालतू बात मत कर। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते ना मेरे पास आते हैं, चुपचाप बैठते, मुस्कुराते हैं। मैंने कहा कुछ समाचार ठीक? बोले सब ठीक है। हमने को कुछ सुनाना है? बोले कुछ नहीं। वो जानता है सुना दोगे ये पकड़ लेंगे बात, तो सत्संग में बोल देंगे, इज्जत का सवाल है, सब नंगा कर देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा हमसे बताना भी नहीं चाहिए। वक्ता से हमेशा डरना चाहिए, कवि से डरना चाहिए, क्योंकि कवि के बारे में कुछ बोल दोगे तो कवि फिर क्या करता है, न जाने क्या कविता बनाकर सुना देगा वो। तो मैंने कहा क्यों थप्पड़ मारा उसने? बोले पुजारी सुबह से सब पूजा कर रहा था, सबको दर्शन करा रहा था और मैं भी लाइन में लगी थी। मैंने दर्शन करने जब गई तो मेरे पीछे से थप्पड़ मारा यहाँ। मैंने कहा एक मारा कि दो? बोले एक मारा। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने उसको डांटा कि मैं एडिशनल कलेक्टर की पत्नी हूँ, क्या समझ रखा है? तो उसने कहा तो क्षमा कीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता तो तुम एडिशनल कलेक्टर की पत्नी हो। यदि ये समझता तो थप्पड़ ही नहीं मारता, लेकिन हम मार दिया तो क्षमा कीजिएगा। तो मैंने कहा मारा क्यों? तो पुजारी ने उत्तर दिया कि सुबह से लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं, फूल ला रहे हैं और पत्ती ला रहे हैं, कोई 1 रुपया दान नहीं दे रहा है। तो देखते देखते हम तंग हो गए, आखिर में थप्पड़ चला दिया। पुजारी भी तंग हो जाता है, वो मंदिर में बैठा है बेचारा, भीड़ तो बहुत है, लोग बोलते हैं जय शंकर भगवान। अरे 1-2 रुपया दान भी तो करो, 10-20। पुजारी तंग हो गया, थप्पड़ लगा दिया। इसलिए मंदिर में भी कभी जाना थोड़ा दान कर देना। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, किसी दुखी गरीब को देखना तो उसको भी कुछ दान दे देना, और यदि संभव हो सके तो सामूहिक कन्याओं का विवाह भी करा देना। हेलीकॉप्टर से फोटो खींचे जा रहे हैं, कोई खास बात नहीं, खास बात तो है,
हम सोचते हैं हेलीकॉप्टर कहीं खंभे में न टकरा जाए, क्योंकि यहाँ खंभे भी बहुत है। सबको डर लग रहा मेरे ऊपर न गिर जाए। चलो इसका भी आनंद ले लो। क्या बात है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस हेलीकॉप्टर को देखकर ऐसा मन में हो रहा है, कभी असली हेलीकॉप्टर भी ले लूं और उसमें बैठकर यहाँ आ